जो भी भगवान शिव के सच्चे मन से आराधना पूजा पाठ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, तो आखिर यह शिवलिंग क्या है और कैसे बना, इस बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक शिवलिंग से जुड़ी सारी जानकारियाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे तथा आपको शंकर शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। शिवलिंग हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पूजा वस्तु है जो भगवान शिव को समर्पित होती है। यह एक प्रतीक है जो भगवान शिव की शक्ति और उपासना को प्रतिष्ठित करता है। शिवलिंग का आकार एक स्तंभ की तरह होता है जो शिव के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा वस्तु मुख्य मंदिरों में पाई जाती है और शिवरात्रि जैसे अवसरों पर भक्तों की उपासना का केंद्र बनता है। लिंग शब्द का अर्थ है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त को ही हम एकलिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत भी हमेशा एक दीर्घवृत्त या एकलिंग के रूप में हुई और उसके बाद यह कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एकलिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। दोस्तों, आइए जानते हैं एकलिंग में ईश्वरत्व को स्थापित कैसे किया गया। एक बार की बात है, पुरातन काल में ब्रह्मा और विष्णु दोनों देवताओं के बीच उत्पात था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। उनकी वाद विवाद बढ़ती जा रही थी और वो एक अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उस समय आचार्य बृहस्पति उनके वाद विवाद को देख रहे थे। उन्होंने उन्हें एक अद्वितीय परीक्षा के लिए बुलवाया। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि उन्हें परमेश्वर की उत्पत्ति के रहस्य को समझना होगा, तभी वह जान सकेंगे कि वह कौन है। आचार्य के मार्गदर्शन में ब्रह्मा और विष्णु तपस्या में लग गए। वह बिना खाए पिए और बिना रुके तप करने लगे। उनकी तपस्या ने ब्रह्मा के शीर्ष में और विष्णु के नाभि में एक अद्वितीय ज्योति को उत्पन्न किया। उस ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वह वही परमेश्वर हैं जिनका साक्षात्कार ब्रह्मा और विष्णु को हुआ है। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि सभी देवताएं एक ही ब्रह्मा के रूप के विभिन्न अंश हैं और वे सभी एक ही दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा व विष्णु की उत्पत्ति को एकत्र किया और अपने अद्वितीय ज्योति के रूप में प्रकट होकर उन्हें शिक्षा दी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें उनकी असीम महत्वपूर्णता की जानकारी दी और उन्हें विश्व की रचना में उनकी भूमिका का आदर करने का उपदेश दिया। इस रूप में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और यह एक प्रतीक बन गया जो भगवान शिव की पूजा में उपयोग होता है और उनकी उपासना का प्रतीक बन गया। दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाए, आइए जानते हैं आखिर शिवलिंग का रहस्य क्या है। दोस्तों, कई शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है। प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। यदि आप किसी आकार की स्थापना प्रतिष्ठा या मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसको निरंतर रख रखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, यह फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीकों से बनाया गया है।
इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोल शास्त्र की नज़र में वे महत्वपूर्ण स्थानों पर उपस्थित हैं। इन स्थानों पर एक ही तरह की शक्ति है। काफ़ी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह हैं। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वे भी जब ध्यान लिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वो ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। संस्कृत में ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन और लिंग का अर्थ है आकार। सद्गुरु ने अपनी प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम पर स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में सभी 7 चक्रों को उनके चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है, जिससे ध्यान लिंग ज़्यादा विकसित प्राणी के ऊर्जा शरीर के जैसा बन गया है। इस ध्यान गर्भगृह में किसी भी तरह की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है और यह सभी धर्मों को एक ही स्रोत से प्रकट हुए अलग अलग रूप माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं महाकाल को परम मुक्ति के दाता क्यों कहा जाता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या कुछ भी नहीं है। इन 2 शब्दों कुछ और नहीं को अलग करने वाला हाइफन का चिन्ह जरूरी है और पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता खालीपन की गोद में ही घटित हुआ है। परमाणु और पूरे ब्रह्मांड का 99% से ज़्यादा हिस्सा खाली है। एक शब्द काल और समय और स्पेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिव का एक रूप काल भैरव भी है। काल भैरव अंधकार की एक दिव्य स्थिति है, लेकिन जब वो एकदम स्थिर हो जाती है तब महाकाल का रूप ले लेते हैं। महाकाल समय का परम स्वरूप है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। यह शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे ही जाना रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन हैं। इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वाले के रूप में देखा जाता है। वे जो जीवन और मृत्यु होने व न होने को बाध्यकारी चक्र को तोड़ते हैं। आइए आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। उन दिनों की बात है, एक गांव में बड़े ही निष्कलंक साधु आए। उनका रूप अत्यंत विचित्र था, लेकिन उनकी आत्मा का शांति और ज्ञान उनकी व्यक्तित्वता से बाहर नहीं था। गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गांव में आश्रय देने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने अपने गांव के युवा को एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपको लगता है कि परमेश्वर कैसे दिखते होंगे? युवाओं ने विभिन्न उत्तर दिए। कोई ने कहा सूरज के समान तेज, कोई ने कहा विशाल आकार में, तो कोई ने कहा अत्यंत शांत और दयालु रूप में। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम उन्हें एक छोटे से लिंग में देख सकते हैं? तो युवाओं ने हंसते हुए कह दिया, ऐसा संभव नहीं है। साधु ने उन्हें समझाया, परमेश्वर हर जगह है, वह हर वस्तु में विद्यमान है। उनकी असीमता को हम एक छोटे से लिंग में भी देख सकते हैं, क्योंकि वह विश्व की सारी ऊर्जा व शक्ति का स्रोत है। उसके बाद साधु ने एक छोटे से शिवलिंग का दर्शन कराया और उन्हें यह सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा सभी जीवों और वस्तुओं में है। हमें उनकी अद्वितीयता का आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है और हमें सभी जीवों में उनकी महत्वपूर्णता को सीखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।